you. Welcome to Sas English classes. Today I am going to teach you means Sanskrit for 10th, 9th, 8th. Those boy who reads in 8, 9, 10th, this is very necessary for those guys. Okay. देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए संस्कृत का, ठीक है ना, हमने क्या बोला, संस्कृत का आज मेरा दूसरा क्लास है, ठीक है ना। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो 10th के बच्चों को स्पेशली आप शेयर करोगे, जो उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। पिछले क्लास में हमने बताया था, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। इस पे आप लोगों का जो है वो हिंदी व्याकरण का क्लास मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर का क्लास मिलेगा, ठीक है ना। आइए देखिएगा, तो हमने बात जो किया था बाबू वो लट लकार का, वर्तमान काल का, ठीक है ना। तो शायद कल जो है वो आप लोग पिछले क्लास में मीन्स कर लिए होंगे कि वर्तमान काल का मतलब होता है जो भी काम वर्तमान में होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल का, एकदम ध्यान से आप लोग समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि मैं घर जाता हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने बोला कि मैं घर जाता हूँ, ठीक है ना, मैं घर जाता हूँ। अब देखोगे जब इस चीज को बनाना है, ठीक है ना, तो कैसे हम बनाएंगे, ठीक है ना, एकदम आराम से आज बनेगा, ठीक है ना। ये मैंने रूप नहीं लिखा है, मैं क्या लिखने वाला हूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, मैंने बताया था कि मैं का स्पेलिंग जो होता है वो क्या होता है, अहम होता है, ठीक है ना। तो मीन्स कहने का मतलब है कि ये हो गया अहम, और घर का स्पेलिंग क्या होता है, गृहम। घर का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों, तो गृहम, ठीक है ना। तो मीन्स अब यहाँ पे देखो जाना, तो जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गच्छ, ठीक है ना। जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गच्छ। और इसी को आप लोग अगर लिरिट लकार में, तुरंत इसके बाद हम लिरिट लकार पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें हो जाता है गम, ठीक है ना। इसका रूप बदल करके क्या हो जाता है, गम। अब यहाँ पे देखना, तो हम जो है आज लट लकार वर्तमान काल में, ठीक है ना, हम लोग रूप चलाएंगे गच्छ धातु का। किसका, गच्छ धातु का, ठीक है ना। जैसे एकदम देखिए, एकदम ध्यान से हम बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनोगे जरूर समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए कि मैं घर जाता हूं, अगर इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, आई, इसके बाद में गो लिखते हैं ना, काहेला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो जैसे वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, वैसे ही यहाँ पे जो है कहने का मतलब है कि वर्तमान काल यानी कि लट लकार होता है। अब देखोगे तो अहम गिरिहम, अब यहाँ पे गच्छ है, तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे गच्छ मैंने जाना तो हो गया सर, ठीक है, लेकिन मेरा साथ लगावे कोची, तो यहाँ देखो मैं, तो मैं यानी कहने का मतलब कि उत्तम पुरुष का क्या है, एक वचन। तो एक वचन के साथ में क्या लगता है, आमी। तो एक काम करते हैं, गच्छ का पूरा धातुए रूप लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो गच्छ का धातु रूप लिखने जा रहे हैं, तो तुमको देखो करना क्या है, तो ये ती जो है ना एरा में खाली तुमको जोड़ देना है गच्छ। एकदम ध्यान से समझिएगा, देखो ये तुम्हारा बन गया गच्छति। ये जो है कहने का मतलब है कि धातु रूप, जैसे ये गच्छ हुआ ना, इसमें ती लगा दिया तो ये क्या हो गया, गच्छति। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एरा में जोड़ देंगे गच्छ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, गच्छतः। और देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, गच्छ, ठीक है ना, तो हो गया गच्छन्ति। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो है आ को हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि जब छ बोल रहे हैं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर ये चीज ना समझ में आ रहा तो आप मेरा वर्ण का क्लास देखो, सब कुछ तो मीन्स अवेलेबल है इस चैनल पे, ए से लेकर जेड तक के सारा कुछ अवेलेबल है जो आपको नेसेसरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, देखो एक बार बोल के देखेंगे कि यहाँ देखो गच्छ, ठीक है ना, तेरा में आ गया, तो अब खाली कर देंगे गच्छन्ति। अब देखोगे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो तुमको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा याद करने का जरूरत है, बस दिमाग को क्या करना है, इसके अनुरूप में सेट करना है, और जहां सेट हो गया तो फिर आप लोग सीख जाइएगा। और जब एक सीख गए तो उसी प्रकार से सारा सीख जाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे फिर हम क्या करेंगे, चुपचाप से लिख देंगे गच्छ, तो हो गया गच्छसि है। फिर यहाँ पे लिख देंगे गच्छ तो क्या हो गया, इसमें ला करके इसको सटा देंगे तो गच्छथा हो गया। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, गच्छ करेंगे तो गच्छत हो गया, ठीक है ना, इसको ये कर देंगे। अब यहाँ देखो गच्छामी करना है, अब यहाँ पे हमको गच्छ लिखना है, तो हमने तो यहाँ पे गच्छ लिख दिया, लेकिन गच्छामी ऐसे नहीं ना लिखाता है। तो ईज देखोगे यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे देखो मीन्स आमी, तो यहाँ देखो गच्छ एगो आकार दे दिए था गच्छा, और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया, मी, तो यहाँ पे देखो गच्छामी हो गया ना जी, है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, गच्छामी हो गया। अब यहाँ पे गच्छावा लिखना है, तो उसी प्रकार से आकार को इरेज कर देंगे। ये जो आकार है, ठीक है ना, गच्छावा,
अगर मीन्स कहने का मतलब है, देखिए आप लोगों को लाइव क्लास अगर करना है तो आप लाइव कर सकते हो। मेरा 9 से 10 जो है वो लाइव क्लास चलता है इंग्लिश का, ठीक है ना। और शाम में 7:30 से लेकर के 8:30 बजे तक जो है वो मेरा जो है हिंदी का क्लास चलता है और स्पोकन का क्लास चलता है। एक दिन स्पोकन एक दिन हिंदी, तो आप लाइव क्लास कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे गच्छावा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा गच्छामः, एकदम आप लोग एकदम ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा आपका धातु रूप तैयार हो गया। अब आप लोग का जो है वो धातु रूप तैयार हो गया। तो ये जब धातु रूप आप लोग का तैयार हो गया, ठीक है ना, तो अब तो हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको पहले देखिए, ठीक है ना, क्यों दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखोगे अहम गिरिहम, अहम गिरिहम, ठीक है ना। तो अहम हो गया और गिरिहम हो गया, गच्छ हो गया। अब देखोगे मीन्स कहने का मतलब एक चीज और कर देते हैं तुम लोगों को, देखो होता क्या क्या वो समझोगे, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे देखोगे बच्चों यहाँ पे होता है ओबह, एकदम ध्यान से समझिएगा, ओबह। और यहाँ पे क्या होता है ओवे दोनों, क्या होता है ओवे दोनों। और यहाँ पे क्या होता है ओवे लोग ना कैसे समझ में आएगा जी। और यहाँ पे क्या होता है तुम, और फिर क्या होता है तुम दोनों, क्या होता है बच्चों तुम दोनों। और क्या होता है तुम लोग, क्या होता है तुम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे होता है मैं मैं, और यहाँ पे हम दोनों, हम दोनों। और यहाँ पे क्या होता है हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे इसका फिर से एक बार और लिख देते हैं, समझिए, ठीक है ना। जितना मथिएगा संस्कृत को उतना ज्यादा जो है कहने का मतलब कि आपको फायदा करेगा। रटना तो पड़ेगा, बिना रटले संस्कृत नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे उबाह का स्पेलिंग क्या होता है सह, ठीक है ना, मतलब सह मैंने क्या होता है उबाह, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे सह मतलब क्या होता है उबाह, ठीक है ना। और तो मतलब वे दोनों, ठीक है ना, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग अब देखोगे तुवम, तुवम मतलब तुम, फिर यहाँ पे युवाम, क्या होता है युवाम, और फिर क्या होता है यूयम। अब यहाँ पे देखोगे आमी, एकदम ध्यान से समझेंगे आप लोग, आमी। और यहाँ पे आवा, और यहाँ पे आमा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे मैं घर जाता हूँ, तो देखोगे मैं मिल गया यहाँ पे, एकदम आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखो मैं मिल गया यहाँ पे, तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, तुबम युवाम यूयम, हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अहम, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा अहम आवाम। एक मिनट, ठीक है ना, देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे होगा अहम, क्या होगा अहम आवाम, आवाम। और यहाँ पे क्या होगा बयम। अब देखोगे तो ये जो है पहले तो मैं मिला, तो मैं का स्पेलिंग क्या हो गया अहम है, तो मैं का स्पेलिंग अहम हो गया। और अहम के साथ लगता है कोई चीज तो आमी, एरा तुमको जो है यहाँ पे धातु रूप दे दिए हैं, तो गच्छामी यहाँ पे करोगे तो क्या ना बन जाएगा है, ठीक है ना। जैसे उसी प्रकार से हम देंगे यहाँ पे, एकदम ध्यान दीजिएगा कि तुम दोनों, ठीक है ना, तुम दोनों बाजार, ठीक है ना। अभी देखिए गच्छ का रूप लिखे तो हम गच्छ पे चलेंगे, ठीक है ना। तुम दोनों बाजार जाते हो, ठीक है ना, तुम दोनों बाजार जाते हो। अब यहाँ पे देखो अंग्रेजी की बात करेंगे तो वर्तमान काल, तो यहाँ पे हो जाएगा यू गो टू मार्केट, लेकिन हमको संस्कृत करना है तो सिर्फ संस्कृत की बात किया जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है कि तुम दोनों, तो तुम दोनों मिलेगा कहाँ, तो तुम दोनों मिल गया मध्यम पुरुष के द्विवचन। तो मध्यम पुरुष के द्विवचन तुम दोनों का स्पेलिंग क्या होता है युवाम। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे लिख देंगे एकदम सुंदर से युवाम, ठीक है ना। आज आप लोग को समझ में आएगा युवाम। और बाजार का स्पेलिंग क्या होता है हट, तो इसमें लगा देंगे अम, तो हटम। और उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखेंगे गच्छ, ठीक है ना। तो लिखना कोई चीज युवाम वाला में जाकर के देखो तो यहाँ पे क्या होता है गच्छ, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन अगला देखो तुम लोग को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। आइए देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे लिखेंगे कि बालक, एकदम ध्यान से समझिएगा, बालक, ठीक है ना, बालक घर, ठीक है ना, बालक यहाँ पे हाँ घर जाता है, दूसरा फिर बताएंगे। और बालक घर जाता है। अब देखोगे तो बालक का स्पेलिंग होगा कौन सी, ठीक है ना, बालक का होगा कैसे, तो यहाँ पे देखोगे हम बालक शब्द रूप लिख दिए हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बालक शब्द रूप लिख दिए। यहाँ पे देखो विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचम षष्ठी सप्तमम और संबोधन।
अब यहाँ पे देखोगे तुमको क्या करना ना कि अगर कहीं पे एक वचन रहेगा, ठीक है ना, तो आपको बालका लिखना है, और अगर द्विवचन रहेगा तो बालकाओ। पहले मीन्स उच्चारण उच्चरित करने के लिए सीखिएगा। हमने क्या बोला, अगर एक वचन रहेगा तो बालका, द्विवचन रहेगा तो बालकाओ, और अगर बहुवचन रहेगा तो बालका। जैसे यहाँ पे अभी बात करेंगे बालक घर जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको देखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बालका। ध्यान दीजिएगा, बालका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीन्स एक वचन है, इसलिए बालका। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गृहम। क्या हो जाएगा, गृहम। अब यहाँ पे देखोगे गच्छ, तो तुम जो गच्छ लिखा, ठीक है ना, तुम जो गच्छ लिखा, अब बालक क्या है, प्रथम पुरुष के एक वचन, तब प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है, गच्छति। तेरा में हम जोड़ देंगे ती, तो क्या हो जाएगा, गच्छति। अब इसी चीज को धीरे धीरे डेवलप कर करके विकास करके आप आगे तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो आपको टोटल चीज देखना पड़ेगा, लता शब्द रूप याद कीजिए, बालक शब्द, फल शब्द याद कीजिए, ठीक है ना, सारा कुछ याद कीजिएगा तो चलेगा। जैसे यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे कर देंगे दो बालक, ठीक है ना, हम यहाँ पे लिखे दो बालक जाते हैं, तो अब दो बालक, अरे बाप रे, दियु बालक नहीं, यहाँ पे हमको क्या करना है, बालकाओ, ठीक है ना, क्या करना है, बालकाओ। देखोगे यहाँ पे है कि नहीं, बालकाओ है ना, तो द्विवचन में है ना, तो हम यहाँ पे बालकाओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गृहम, बालकाओ गृहम। अब यहाँ पे देखो द्विवचन के लिए क्या यूज करते हैं, गच्छतीता, तो गच्छत, गच्छता, ठीक है ना। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा। बहुवचन रहेगा तो मीन्स यहाँ पे बालका कर देंगे, ठीक है ना। तो मीन्स कहने का मतलब है ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मान ले जाए कि यहाँ पे हम गच्छ के जगह पे, ठीक है ना, गच्छ के जगह पे कोई दूसरा रूप कर देते हैं, ठीक है ना, कोई भी दूसरा रूप कर देते हैं। जैसे मान ले जाए कि रोध कर देते हैं, रोध मैंने होता है रोना, तो रोध कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोधती, ठीक है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोधती, रोधता, रोदंती। तो उसी प्रकार से पस कर देते हैं, तो पसती, पसता, पसंती, पससी, पस्था, मतलब जो भी धातु रूप रहेगा, मतलब जो भी यहाँ पे मीनिंग में जो लगाना रहता है वर्ब, ठीक है ना, जिसको क्रिया कहते हैं, क्रिया को हम लोग धातु कहते हैं। तो पस मने देखना, गम मने जाना, गच्छ मने, ठीक है ना। तो मीन्स कहने का मतलब ये जो भी धातु रूप रहेगा इसको हमको क्या करना है, सेट कर देना है। क्या करना है, सेट कर देना है। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो एक बार इसको हम उच्चारण करके दिखा देते हैं, इसके बाद आप लोग इसका अगला पार्ट देखना नहीं भूलिएगा, लिरिट लकार, ठीक है ना। आइए देखिएगा, तो बोलेंगे बालका, बालको, बालका, बोलेंगे बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, ठीक है ना, बालकेन, बालके भ्याम, बालकै, क्या बोलेंगे, बालकै, ठीक है ना, बालकाय, बालके भ्याम, बालके भ्य, बालकात, बालके भ्याम, बालके भ्य, बालकस्य, बालक्यों, बालका नाम, बालके, बालक्यों, बालकेसु, हे बालक, हे बालका, हे बालका। अब देखो इसको आसान रूप में याद करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है ना, कैसे एकदम आसानी से, एकदम तुरंत का तुरंत कैसे याद होगा, इस चीज को हमको देखना है, ठीक है ना। आइए देखिएगा, तो प्रथम पुरुष में तो कोई दिक्कत नहीं है, बालका, बालका, बालका हो गया। द्वितीय को भी याद करना पड़ेगा, बालकम, बालका, बालकान हो गया। अब देखो तृतीया में क्या करना, बालकेन, और यहाँ पे बालकाय हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये तीनों जो है बाबू, ये तीनों जो रूप है तुम्हारा एकदम एक है। तो तुमको दिमाग में सेट कर लेना है कि मीन्स तृतीया का, चतुर्थी का जो द्विवचन होता है वो एकदम क्या होता है, बालके भ्याम, बालके भ्याम। और यहाँ पे जो मीन्स बहुवचन होता है किसका किसका, चतुर्थी और पंचमी का, वो बालके भ्य, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो षष्ठी में बालकस्य, बालकियों और बालका नाम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो षष्ठी और सप्तमी का, तो ये दोनों का जो है वो क्या होता है, एक रूप होता है। इसको तो याद करने का जरूरत नहीं है, एक राम में क्या लगा देना, खाली हे लगा देना, कह के संबोधन करना है, हे राम इधर सुनो, हे राम, ठीक है ना, तुम वहां जाओ, लोट लकार में बनेगा, तो हे राम तुम वहां जाओ, तो बने को चीज हे राम, ठीक है ना। यहाँ पे बालका होगा जी, छूट गया था गलती से, ठीक है ना, तो हो जाएगा हे राम, ठीक है ना, लोट लकार बताएंगे तो फिर बन जाएगा आप लोगों, ठीक है ना। तो मीन्स कहने का मतलब आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी इस वीडियो में आप लोग को मिल गया गच्छ धातु रूप और बालक शब्द रूप, और उसके साथ एग्जाम्पल भी, मतलब इसका जो है एक्सरसाइज मैंने जो बनाने का जो होता है वो, तो आप कोई भी अब आपको मिलेगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही तक है, ठीक है ना, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट लिरिट लकार
देखना आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।